प्रभु की स्तुति हो। आज की सुंदर सुबह की मधुर बेला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का मनन का विषय है, प्रातः मनन का विषय है परीक्षा। हम उसको वचन में अगर देखेंगे तो लिखा है याकूब पहला अध्याय उसके 12 पद से 14 पद तक हम पढ़ेंगे। याकूब पहला अध्याय 12 से 14 पद तक वहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वो किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। जैसा कि हमने याकूब के अभी 14 पद में भी इस प्रकार देखा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा से खिंचकर, अपनी अभिलाषा से खिंचकर परीक्षा में पड़ता है। ये सच बात है। आज हम देखें अपने जीवनों में हमारी परीक्षा परमेश्वर नहीं करता। हम कई जगह वचन में ये पाते हैं, लेकिन जब हम दुनिया में चलते हुए, दुनिया में रहते हुए बहुत सी ऐसी चीज़ों में, बहुत से लालच में, लोभ में पड़ जाते हैं जिससे कि हमारी परीक्षा शैतान उस वक्त करता है। ऐसे लालच, ऐसे लोभ वो दिखाता है, ऐसी हानिकारक लालसाओं में वो फंसाना चाहता है जो हमें विनाश की ओर ले जाती हैं। हम वचन में अगर देखें पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसकी 9वीं और 10वें पद में, तो वहाँ इस प्रकार लिखा है, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबो देती हैं। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर लिया है। सच बात है, इस संसार में जब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भटक गए विश्वास से, वो सिर्फ और सिर्फ उनको उस पैसे की तरफ भाग गए, उस धन की तरफ चले गए, क्योंकि दोनों चीज़ें परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकती हैं। हम सब जानते हैं परमेश्वर से प्रेम करने वाले जो लोग हैं वो इस रीति से परमेश्वर के प्रेम को जानकर, पहचान कर कभी भी इस लालच में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि धन एक ऐसी चीज़ है, साफ लिखा हुआ है, बहुत सी बुराइयों की जड़ है। आज संसार में बहुत से लोग एक धन के पीछे भाग रहे हैं, ऐसी ऐसी जॉब्स के पीछे भाग रहे हैं, और अच्छा चाहिए, और अच्छा करना है, बहुत सारी चीज़ों की चिंताओं में पड़े हैं, जबकि हमारा सब कुछ पूरा करने वाला प्रभु यीशु मसीह है, हमारा परमेश्वर है। वो हमारी चिंता करता है, वो हमारी चिंताओं को, हमारी सारी चीज़ों को देखता है और समय से पहले पूरा करता है। तो हमारी ज़रूरत है कि सिर्फ हम इन चीज़ों में ना जाकर पड़ें, इन लालसाओं में, इन सारी सांसारिक चीज़ों में ना फंसें, क्योंकि इसके लिए शैतान पूरी तौर से तैयार रहता है कि हम कब इसको फाड़ खाएं, हम किस बुरी लालसा में इसको फंसा दें। वो सांसारिक लोभ दिखाता है, बहुत आकर्षण हमें दिखाता है, लेकिन ज़रूरत है कि हम उस चीज़ को महसूस करें, पहचान सकें। ये जो इसका जो करता है वो शैतान है, क्योंकि उसने तो प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा, उनकी भी परीक्षा की गई। जैसा कि मत्ती अगर उसके पहले अध्याय, 4 अध्याय की पहली आयत में हम देखें, पहली, दूसरी और तीसरी, चौथी आयत तक अगर हम पढ़ लें तो उसमें लिखा हुआ है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। परमेश्वर ने कहा, लिखा है। परमेश्वर ने उस वचन का सामना किया, वचन के द्वारा उसका सामना किया। जो परमेश्वर का वचन था उसमें साफ लिखा था कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे जीवित रहेगा। फिर हमें क्यों हर एक बात की चिंता है? क्यों हम इन सारी चीज़ों में भाग रहे हैं, परेशान हैं, जा रहे हैं, इस दुनियावी चीज़ों में फंसे हुए हैं? बहुत सारी परीक्षाएं हमारे साथ हैं, लेकिन हमें ज़रूरत है कि हम उसका सामना वचन से करें, मजबूती से करें।
क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जिस रीति से सामना किया उसी रीति से हम इन सारी चीज़ों को ले सकें। क्योंकि हमारे विश्वास की भी परख इसमें की जाती है। हम जानते हैं हमारे विश्वास की परख होती है। हमारे विश्वास से हमें भटकने के लिए शैतान काम करता है, लेकिन हम विश्वासी होकर, एक मजबूत विश्वास में होकर हम सारी चीज़ों से बच सकें। और क्यों बच सकें? क्योंकि पहला पतरस और 1 और 7 उसकी आयत में लिखा हुआ है, और ये इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। ये सच बात है। हमारा जो परखा हुआ विश्वास है, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी अधिक बहुमूल्य है। सोना बहुत बहुमूल्य मानते हैं हम सब, बहुत उसका एक्सपेंसिव है। सारी चीज़ों को हम देखते हैं उसका मूल्य है, लेकिन हम लोग क्या यहाँ पर देख सकते हैं कि वो भी नाशवान है, वो भी नाशवान है। उससे भी अधिक हमारा विश्वास परमेश्वर के लिए, और किस रीति से, किस लिए, जब वो आए, जब वो प्रकट हो, तो हमारा क्या हो? प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे हमारा विश्वास। इसलिए जब हम किसी परीक्षा में पड़ें तो स्थिर रहें, क्योंकि हमारा विश्वास प्रभु में आग में ताए हुए नाशवान सोने से भी अधिक बहुमूल्य है। याकूब 1 उसकी 2 और 3 आयत में हम देखें, लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, कि तुम पूरे सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी प्रकार की घटी ना रहे। अब हमने यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस रीति से परीक्षा में अगर व्यक्ति पढ़ता भी है, अगर परीक्षा आती भी है, तो कोई दुख की बात नहीं, कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। और परमेश्वर का वचन कहता है उसमें तुम उसे आनंद की बात समझो। और क्या जानकर? कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हमारा विश्वास का परखा जाना होता है, उस वक्त में हमारे धीरज को परखा जाना होता है, और उस धीरज को पूरा काम करने दो कि हम क्या हो जाएं? पूरे सिद्ध हो जाएं, और तुम में किसी प्रकार की घटी ना हो। इतने सिद्ध हो जाएं, मजबूत हो जाएं। हमें परीक्षा से घबराना नहीं है, हमें भागना नहीं है, हमें चिंता नहीं करनी है। हमें ये सोचना है कि ये हमारे लिए आनंद का विषय है, जिससे हमारा विश्वास मजबूत हो और परमेश्वर में हम सिद्ध हो सकें, और हमें कोई भी घटी हमारे अंदर ना पाई जाए। प्रभु यीशु मसीह को जिस रीति से, कितनी मजबूती के साथ उन्होंने उस चीज़ों को सामना किया है, उसका सामना करते हुए परमेश्वर स्थिर रहा। और यहाँ पर हम देखते हैं इफिसियों 6 उसकी 16 पद में लिखा हुआ है, इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। फिर एक बार विश्वास की मजबूती की बात करते हैं हम यहाँ पर, है ना। विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। ज़रूरत है हमें विश्वास करने की, मजबूत होने की विश्वास में, जिससे सारे उसके तीरों को जला सकें, बुझा सकें। आइए इससे बचने के लिए हम प्रार्थना करें, क्योंकि मत्ती 26 और 41 की पद में लिखा है, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है, इसलिए हमें प्रार्थना का जीवन रखना है, जिससे शैतान हमें किसी भी समय फाड़ ना खाए। वचन से उसका सामना करें। हम बहुत से ऐसे उदाहरणों को बाइबल में देख सकते हैं। हव्वा को शैतान ने बहकाया, यूसुफ की परीक्षा की गई, किस रीति से उसके स्वामी की पत्नी ने उसको परीक्षा में डाला, लेकिन वो भी स्थिर रहा, डगमगाया नहीं अपने विश्वास में। इस प्रकार कई लोग परीक्षा में पड़े, परंतु विश्वास में होकर वचन से उसका सामना करते रहे। आज हम भी एक अच्छे विश्वासी की नाई उन सारी चीज़ों की सामना करते हुए परीक्षाओं में पढ़ते भी हैं अगर, तो हम उसे आनंद की बात समझें और उसमें स्थिर रहें, मजबूत रहें, अपने विश्वास को मजबूत रखें, जिससे कि हमें कोई भी कमी हमारे अंदर ना आए। और जिस दिन प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए आए, तो हम उनका प्रशंसा का कारण ठहरें। जैसा कि अभी हमने वचन में बताया कि हम प्रशंसा का और आदर का कारण ठहरें। तो आइए हम सबको प्रभु आशीषित करें, हम उसकी महिमा करें, सब मिलकर। प्रभु का धन्यवाद हो।